नीतीश कुमार महागठबंधन को इस्तीफा देकर फिर से एक नई सरकार बना ली है, जो फिर से नीतीश कुमार एनडीए सरकार में जाकर मिली है, यानी कि भाजपा सरकार से मिलकर एक नई सरकार बनाई है बिहार में। जिसके लेकर देखा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से नया सरकार बना है, यानी कि कह सकते हैं कि नया सरकार कुछ नहीं है। बता दें कि जो पहले थे, पहले है और अभी भी है, जो अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिनका नाम हुआ सीएम नीतीश कुमार। अब वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम बने हैं, भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम बने हैं और ये भी शपथ लिए हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार पे बहुत सारे इनको ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। क्या ये पलटू राम है नीतीश कुमार? जब अपने काम के लिए, यानी कि अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार किसी में जाकर मिल सकते हैं, यानी कि जब अपने पद के लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं, इनका नाम रख दिया है बहुत सारे लोग पलटू राम। क्या नीतीश कुमार सीएम पलटू राम हो गए हैं? जिसके बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम जिस तरह से बातें चल रही है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यह है सामने के कुछ दिन पहले बयान में उनका सामने आया है कि जब नीतीश कुमार, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे, यानी कि जब तक उनको हटाएंगे नहीं तब तक हम अपने पगड़ी नहीं हटाएंगे। क्या अब उनका ये बात जो आ रहा है सामने, क्या ये सच नहीं हुआ है? क्या अब उनमें जाकर, यानी कि भाजपा में जिस तरह से जाकर नीतीश कुमार मिले हैं, क्या ये अपना पगड़ी हटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनते ही अपना ये जो बात बोले थे ये बदल रहे हैं कि ये अभी तो ये लोकसभा का चुनाव है, अभी तो देखिए आगे क्या होने वाला है। जिसके लेकर एक और बड़ी बयान सामने आया है कि आपको बता सकते हैं गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्री लाखों लोगों के सामने ये बात बोले हुए थे कि भाजपा के दरवाजा हमेशा के लिए नीतीश कुमार बाबू के बंद हो गए हैं। क्या अब नीतीश बाबू किस तरह से चल गए हैं? क्या अब उनके लिए सीएम नीतीश कुमार को दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया? तो यह है बिहार का राजनीतिक जो बिहार से शुरू होता है बिहार में खत्म होता है। ये कब कहाँ पलट जाएंगे कोई नहीं है। अगर जो भी जनता अगर इन लोगों को चुन रहे हैं तो वो समझदारी से चुनते हैं। अगर उनको आरजेडी का वोट देना है या अन्य या बीजेपी के वोट देते हैं तो सोच समझ के ही देते हैं। अगर देखिए, अगर देखा जैसे पहले बीजेपी की ही सरकार था, बीच में महागठबंधन बनाकर फिर से आरजेडी का सरकार बन गया बिहार में। फिर से अभी देखा जा रहा है कि फिर से एनडीए, यानी कि भाजपा का सरकार बिहार में बन गया है। तो यानी कि देखा जा रहा है कि बिहार की जनता इससे सीख लेनी चाहिए कि पूरी तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है बिहार की जनता। बिहार की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर आपको भी अगर सोच समझ के सरकार बनाया करे, अगर आप किसी को भी वोट दे रहे हैं तो सोच समझ के वो अपने एक पैर पे खड़ा हो। ऐसा नहीं कि जब उनको लाभ मिले तो किसी और में चले जाएंगे और किसी और में जाकर फिर से बन जाएंगे। इस तरह से ऐसे सरकारों को अगर इस जो चुनाव होने वाला है तब सोच समझ के अपना एक वोट जो होता है ये बहुत बड़ी कीमती का वोट होता है। इससे एक वोट से कहीं भी कोई लोगों को हार सकते हैं और जीत सकते हैं। इसके लेकर अगर आप किसी भी नेता को, बड़े बड़े नेता यानी कि आरजेडी हुआ, बीजेपी हुआ, अन्य और कोई जो भी है, सभी लोगों को सोच समझ के वोट दीजिए और सोच समझ के चुनिए। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे सीएम, ऐसे विधायक और ऐसे एमपी, बहुत सारे लोग ऐसे चुनिए जो आपके लिए वो काम करे, गरीबों को देखे। और अगर इस तरह से बिहार में अगर इस तरह से 6-6 महीना 2-2 साल के अंदर में, अगर 15 महीना 17 महीना के अंदर में अगर इस तरह से इस्तीफा देते रहेंगे सीएम नीतीश कुमार, और ऐसा नहीं है सीएम नीतीश कुमार पलटू राम कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार पलटू राम है, तो क्या ये इनका कोई भी गारंटी नहीं है? क्या ये बीजेपी के साथ रह सकते हैं? नहीं तो ऐसा नहीं कि फिर से आकर आरजेडी में मिल जाएंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है। इसके लेकर अगर आप भी किसी भी को अगर आप चुन रहे हैं, किसी सीएम को बनाना चाहते हैं तो अच्छे उम्मीदवार को चुनिए और ऐसे नेता को चुनिए जो कभी पलट नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीएम नीतीश कुमार है और आपका जो इच्छा है उनको आप चुनिए और अच्छे तरह से आप वोट दीजिए। इसके बाद सोच समझ के, क्योंकि इस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार की जनता को पूरी तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है ये नीतीश कुमार द्वारा। और हमें भी ये भी कह सकते हैं जेडीयू और आरजेडीयू का नाता ये टूट गया है, जिससे देखा जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लिए हैं, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा शपथ ले रहे हैं, यानी कि 9वीं बार शपथ लेने वाले बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार बन गए हैं।